ये कहानी कई वर्ष पहले की है। सोनमपुर नामी एक छोटे से गांव में एक गरीब दूध वाला अपनी पत्नी सिमरन के साथ रहता था। उस दूध वाले का नाम राज था। दूध बेचना राज का पारिवारिक काम था। राज बहुत ज्यादा अमीर नहीं था। उसके पास दूध निकालने के लिए केवल एक ही गाय थी। वो उसी का दूध बेचकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। राज अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी गाय को चारा देता, उसके बाद उसका दूध निकालकर गांव में बेचता था। इसी तरह एक दिन रात सोकर उठा और अपनी गाय से बोला, जय हो गौ माता की, उठ गई? अभी देखो मैं तुम्हारे लिए चारा लेकर आता हूँ। राज अपनी गाय के लिए चारा लेकर आता है और बोलता है, ये लो माता, नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं दूध निकालने आऊँगा। इसके बाद राज अंदर चला जाता है और गाय अपना चारा खाने लगती है। कुछ समय बाद राज छोटी सी बाल्टी लेकर दूध धोने आता है और दूध धोने लगता है। दूध धोने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, मैं दूध बेचने गांव जा रहा हूँ। दिन को ही खाने के लिए आऊँगा, मेरे लिए खाना बना कर रखना। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, तब तक मैं अपना दोपहर का खाना बना देती हूँ। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर राज गांव में दूध बेचने चला जाता है। दूध ले लो, दूध ले लो, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, एकदम शुद्ध दूध ले लो। तभी एक औरत राज को रोकते हुए बोलती है, अरे भैया, कितने रुपए लीटर दूध दे रहे हो? 150 रुपए लीटर दूध है मैडम। अरे अरे अरे, इतना महंगा? हमारे हाथ 130 में बेचते हैं। वो मिलावटी दूध होता है मैडम। मैं अभी अभी ताजा गाय का दूध धोकर लाया हूँ। इसमें एक बूंद भी पानी का नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता तो जांच कर देख लो। हाँ हाँ, दिखाओ, मैं भी तो देखूंगी कितना शुद्ध दूध बेच रहे हो। राज उसके हाथ में कुछ बूंद दूध की डालता है। वो औरत दूध को देखती है और कहती है, मानना पड़ेगा भैया, दूध एकदम शुद्ध लग रहा है, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। देखिए मैडम, अगर शुद्ध दूध चाहिए तो पैसे तो ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है भैया, ये लीजिए 300 रुपए और मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए। राज नाप कर औरत को 2 लीटर दूध दे देता है। दूध लेकर वो औरत अपने घर की तरफ चली जाती है। ऐसे ही राज अपनी डोलची में से सारा दूध बेच देता है। जैसे ही सब दूध खत्म हो जाता है, वो अपने घर की तरफ चल देता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना तैयार कर रखा था। अरे आ गए आप, चले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। राज हाथ मुंह धोकर आता है और सिमरन खाना लाती है। वो खाना खाने लगता है। तभी सिमरन उसे कहती है, आज आप दूध बेचकर जल्दी आ गए, पहले आपको ज्यादा समय लगता था। हाँ सिमरन, पहले हमारी गाय ज्यादा दूध देती थी, इसलिए ज्यादा वक्त लगता था। अब कम दूध देती है तो थोड़े ही घरों में दूध दे पाता हूँ। देखिए जी, अभी महंगाई बढ़ रही है। हमें लगता है हमें दूसरी गाय खरीद लेनी चाहिए, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाए। ठीक कह रही हो आप, चलिए कुछ करते हैं। उसके लिए थोड़े पैसे जमा करने पड़ेंगे। आप ये हमारी वाली गाय बेच दीजिए और कुछ पैसे खुद से लगाकर नई ले आइए, क्योंकि अब हमारी गाय बूढ़ी हो गई है और दूध देना भी कम कर दिया है। लेकिन सिमरन, ये गाय हमारे लिए बहुत लकी है। तुम जानती हो, ये गाय नहीं, भगवान का आशीर्वाद है ये। तुम जानती हो ना, जब हमारे पास खाने को एक दाना तक नहीं था तो ये हमें मंदिर के बाहर मिली थी। लेकिन अब ये गाय ठीक से 5 लीटर भी दूध नहीं दे रही है। ये तो तुम सही कह रही हो, गाय ने दूध देना कम कर दिया है, लेकिन इसमें हम अब क्या कर सकते हैं? मैंने कहा ना, बेच दीजिए। कोई बूढ़ी गाय लेकर क्या करेगा भगवान? फिर भी मैं किसी से पूछ लेता हूँ, अगर किसी ने खरीद लिया तो अच्छा है। ये कहकर राज खाना खाकर अपनी गाय लेकर बेचने के लिए निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में उसको एक आदमी दिखता है। वो उससे कहता है, अरे भैया सुनो, अगर किसी को गाय चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं अपनी गाय बेच रहा हूँ। कितने रुपए में बेच रहे हो? मुझे भी बताओ, मुझे भी गाय खरीदनी है।
देखिए भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी गाय बूढ़ी हो गई है और अब दूध भी कम देती है, इसलिए मैं ये 5,000 में दूंगा। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। वो आदमी पैसे देकर वो गाय ले लेता है और अपने आंगन में जाकर एक खूंटी से जाकर बांध देता है और उसके आगे चारा डालता है। अरे अरे, जल्दी जल्दी चारा खाओ, अभी तुमने दूध भी देना है। वो गाय सारा चारा जब खा जाती है तो वो आदमी उसका दूध दोहने लगता है। अरे अरे, ये क्या, इसने तो सिर्फ 1 लीटर दूध दिया है। चलो कोई नहीं, इस पे पानी मिला देता हूँ। वो आदमी दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर गांव में बेचने चला जाता है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। वो आदमी रोजाना दूध में मिलावट करके गांव के लोगों में दे देता था। दूसरी तरफ राज ने नई गाय खरीद ली थी, लेकिन समस्या ये थी कि वो नई गाय भी राज को ज्यादा दूध नहीं दे रही थी। ये सब देख राज बहुत परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, उससे अच्छी तो हमारी पुरानी गाय थी, उससे मेरी बहुत यादें जुड़ी थी। कम से कम वो इतना दूध तो दे ही देती थी कि इससे हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा था। ये तो उससे भी कम दूध दे रही है, न जाने अब हमारा क्या होगा। आप एक काम करें ना, हमारी गाय वापस ले आए और जितने पैसे उसने हमें दिए थे आप वो पैसे उसे वापस कर दें। ये तो समस्या है सिमरन, मैं उसका घर नहीं जानता, वो मुझे रास्ते में मिला था। दोनों राज और सिमरन परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उनके घर के हालात बहुत खराब हो रहे थे। वो अपनी पुरानी गाय को वापस लाना चाहते थे, लेकिन उसको उस आदमी के घर का कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ उस आदमी को राज की गाय ने दूध देना और भी कम कर दिया था। ये गाय तो सारा चारा खा जाती है और दूध देते वक्त मिमियाने लगती है। आज तो इसको सबक सिखाता हूँ। ऐसे कहकर वो आदमी गाय को डंडे से पीटने लगता है। वो गाय जोर जोर से रंभाने लगती है। संजोग से उस वक्त राज और उसकी पत्नी वहाँ से गुजर रहे थे। उनको जैसे ही गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है, वो अपनी गाय की आवाज पहचान जाते हैं और तुरंत वहाँ चले जाते हैं। अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हो? इस तरह गौ माता पर अत्याचार ठीक नहीं है। ये गाय मेरी है, मैंने तुम्हारे पति को 5,000 देकर खरीदी है। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। अगर दूध नहीं देगी तो डंडे तो खाएगी ना। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं होने दे सकता। ये लो अपने 5,000 और मुझे मेरी गाय वापस दे दो। राज उस आदमी से अपनी गाय वापस ले लेता है। दोनों वापस घर आ जाते हैं। राज सिमरन से कहता है, देखो सिमरन, तुम ही कह रही थी ना गाय बेचने का। देखा तुमने, वो आदमी कैसा व्यवहार कर रहा था। कितनी कमजोर हो गई है हमारी गाय। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। देखना, ये बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी उस गाय का बहुत ध्यान रखने लगते हैं और हरा हरा चारा खिलाते हैं। कुछ ही दिनों में गाय बहुत तंदुरुस्त हो जाती है और उन्हें अच्छा दूध देने लगती है। अरे सिमरन, देखो तो जरा, हमारी गाय ने 5 लीटर दूध दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लाई, ये मैं रख देती हूँ। सिमरन वो दूध अपनी रसोई में रख देती है। थोड़ी देर बाद जब वो रसोई में आती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है। वो दूध सोने का बना होता है और अपने पति राज को बुलाती है और वो भी ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, मैं इस दूध को सुनार की दुकान पर बेच कर आता हूँ। ये कहकर वो सोना लेकर जाता है और सुनार को बेच आता है। उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। इसी तरह अगले दिन भी वो दूध निकाल कर रसोई में रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सोने का बन जाता है। ये सब देखकर राज भवुक हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, इस गाय ने हमेशा हमारा भला किया है और एक हम हैं, जैसे ही थोड़ी बूढ़ी हुई हमने इसे बेच दिया। ऐ गौ माता, हमें माफ कर देना। मैं भी इस गलती पर बराबर की भागीदारी हूँ, मुझे भी माफ कर देना गौ माता। दोनों की बात सुनकर गाय रंभाने लगती है। ये देख राज और सिमरन हंस देते हैं। उस दिन के बाद से वो गाय उन्हें सोने का ही दूध देती थी, जिसे बेचकर राज बहुत अमीर हो गया था। अमीर होने के बाद उन्होंने सड़क पर आवारा घूमने वाली गायों के लिए एक अलग गौशाला बनाया
और अपने घर में अपनी गाय के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।